हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ये चैनल पर। मैं हूँ ऋषभ पुरोहित और आप सुन रहे हैं यात्री आर्काइव्स पॉडकास्ट। यहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ मेरी ट्रैवलिंग स्टोरीज। So before starting the show, I would like to inform you that ये सीरीज अब सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। So you just need to share any one or all of them with your near and dear ones if you are already listening to this one. So, with that, let's start the show. तो पिछले एपिसोड में गोवा के बारे में हमने बातें करी थी, बट आई फील आई कुड नॉट डू द जस्टिस with the episode because Goa is one of my most favorite travel destination. Because as I said, गोवा में सब कुछ है। हिल्स भी है, वाटरफॉल्स भी है, बीच भी है, पीसफुल एनवायरनमेंट भी है और पार्टी भी है। बट मे बी ड्यू टू माय लैक ऑफ नरेशन, शायद आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि मैंने गोवा में कितने मजे किए थे, और वो भी विदाउट कंज्यूमिंग सिप ऑफ अल्कोहल। फन फैक्ट, आई होप you know that I live in Gujarat, right? और ज्यादातर लोगों को पता है कि गुजरात इज अ ड्राई स्टेट। मीन्स यहाँ पर लीगली, गौर करना मेरे शब्दों पर, लीगली यहाँ पर दारू अवेलेबल नहीं है। तो जनरल परसेप्शन ये है कि दूसरे स्टेट में अगर कोई गुजराती बंदा घूमने गया है और वो भी अ, मेरे जैसा कोई सिंगल बंदा है, तो वो वहां पे जाके पागलों की तरह दारू पीता है। बट वेल, लोग काइंड ऑफ मुझे जज भी करता है कभी कभी, ये दारू नहीं पीता, गुजराती है। तो बस, नो दारू नो बियर, ओनली चीयर्स। सो वेल, इनफ ऑफ बैड जोक्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू माय गोवा जर्नी। तो इस बार मैं गोवा के कुछ नॉट सो पीसफुल और पीसफुल दोनों प्लेसेस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने एक्सप्लोर किए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारी जगह है गोवा में, और पूरा गोवा तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, बट जहाँ जहाँ पर मैं घूम चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करूंगा मैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉट सो पीसफुल प्लेसेस, बट वेरी गुड फॉर फर्स्ट टाइमर्स, या तो एक दो दिन के लिए ही सिर्फ आप गोवा जा रहे हो, तो ये सारी जो जगह है वो आपको घूमनी चाहिए। तो ये सारे जगहों में सबसे ज्यादा फेमस है बागा बीच। बागा बीच इज अ वेरी फेमस बीच ऑफ गोवा। और फिर कलंगुट बीच है, फिर कंडोलिम बीच भी है, और फिर आप नाम लेते जाओ, अंजुना बीच है, आरंबोल बीच है, राइट? तो ये सारी जगह अभी बहुत क्राउडेड होने लगी है। मोस्ट ऑफ लोग जो गोवा जाते हैं वो इसी में से ही, इनमें से ही, मतलब किसी बीच के ऊपर ही पाए जाते हैं लोग, राइट? पहले आरंबोल बीच जो है वो ऐसा कहा जाता था कि ये हिप्पी बीच है, अनएक्सप्लोर्ड है, राइट? बट अभी ऐसा कुछ नहीं रहा है। अभी आप आरंबोल बीच पे भी जाओगे तो वहां पे हिप्पी तो मतलब 5% ही आपको देखने मिलेंगे शायद। 90-95% तो हमारा देसी क्राउड ही मिलेगा, और बहुत क्राउडेड है, राइट? और कसिनोज, राइट? कसिनोज भी बहुत ही क्राउडेड रहते हैं गोवा में।
यार। और डांस पार्टी के लिए जो कुछ कुछ फेमस जो क्लब्स है, अ, मुझे एक नाम याद है, आई थिंक टीटोज बॉलीवुड कैफे। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पे गोवा में क्लब्स है जहाँ पे आप जा सकते हो। बट स्टैग एंट्री नॉट अलाउड, तो मैं अभी तक तो गया नहीं वहाँ पे। और वैसे भी मुझे उतना पसंद भी नहीं है पार्टी कल्चर, ऑनेस्टली। तो ये भी एक प्रोज है। हाँ, और एक ऐसी जगहों पे आपको, इफ यू आर अ वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा मिल जाता है गोवा में, ये नॉट सो पीसफुल प्लेसेस में। और अगर आप सीजन थोड़ा सा कम है या तो वीकडेज पे जाते हो, तो हॉलीडेज नहीं है, छुट्टियां नहीं है किसी की, तो आपको अफोर्डेबल स्टे भी मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन रहता है, बहुत ज्यादा होटल्स है। तो otherwise it's hard to find affordable stay if you are going on holidays, या तो फिर वीकेंड में जा रहे हो अगर, तो it is very hard to find affordable stay, right? और हाँ, ये जो पूरा नॉर्थ गोवा का एरिया जो है, वो मोस्टली पार्टी कल्चर के लिए ही ज्यादा फेमस है, राइट? तो बीच बहुत सारे हैं यहाँ पे, लोग आते हैं और बीच पे घूमते हैं, अलग अलग वाटर एक्टिविटीज करते हैं, दारू वारू पीते हैं बहुत सारे लोग, और बेसिकली चिल करते हैं और पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट? और ये जो दो तीन अलग अलग फोर्ट जो है वहाँ पे नॉर्थ गोवा में, वहाँ पे भी घूमते हैं। और एक दो स्पेशल जगह है वहाँ पे जो कुछ कुछ मूवीज में दिखाई गई है, और वहाँ से बहुत अच्छी फोटोज क्लिक होती है। तो वो सारी जगह पे भी जाते हैं। अगर आप गोवा नहीं गए और वो जगह के बारे में आपको नहीं पता, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाके अपनी अच्छी सी गोवा वाली फोटोज ले सकते हैं। तो बस ये तो बात हो गई कुछ नॉट सो पीसफुल प्लेसेस के बारे में। और हाँ, अंजुना बीच जो है वहाँ पे वीकली एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है, सो इट इज वेरी फेमस। आई थिंक एवरी वेनेसडे को रहता है, आई एम नॉट श्योर, एक बार आप कंफर्म कर लो वहाँ पे जाके। बट आई थिंक एवरी वेनेसडे या थर्सडे ऐसा कुछ तो एक दिन है, तब पूरा मार्केट लगता है। तो वहाँ पे जाकर आप शॉपिंग भी कर सकते हो। और वैसे भी ये सारी जगह है, वहाँ पे आप जाएंगे घूमने, तो वैसे भी बहुत सारी शॉपिंग आप कर पाओगे, राइट? क्योंकि बहुत सारे शॉप्स है, और काजू बहुत फेमस है गोवा में। तो अ, अ, वैसे मैंने तो ऐसा सुना है कि गोवा में जो काजू मिलते हैं वो, उसमें से ज्यादातर जो काजू रहते हैं वो गोवा के नहीं होते हैं, वो अलग अलग दूसरे कंट्रीज से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, लाइक नाइजीरिया एंड अदर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, और फिर गोवा में बेच देते हैं। तो वैसे इट्स हार्ड टू फाइंड गुड क्वालिटी काजू, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स है गोवा में काजू की, और हर जगह पे आपको काजू मिल जाएंगे। तो अभी मतलब आप समझ सकते हो कि इतना सारा कंपटीशन है, इतनी सारी शॉप्स है, तो इन्वेंटरी तो ऐसे मैनेज नहीं हो पाता शॉप वालों का। तो मेरे साथ भी ऐसा एक दो बार हो चुका है कि काजू मैं घर लेके आया था, वो अ, खराब हो गए थे। बहुत ही पुराने हो जाते हैं तो फिर खराब हो जाते हैं काजू भी, राइट? तो ये एक दो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बार्गेन वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है काजू में भी, या तो आप कोई भी कपड़ा वगैरह की शॉपिंग कर रहे हो तो उसमें भी बार्गेन बहुत ज्यादा रहता है। और दूसरी एक चीज है कि ये जो सारे अलग अलग प्लेसेस है, तो एक चीज मैं वहाँ पे मिस करता हूँ,
and that is a good coffee, right? So as you all know, Goa is very famous for alcohol and things like that. तो मैंने नोटिस किया है कि गोवा में अच्छी चाय मिलना बहुत ही मुश्किल है एक तो, और अच्छी कॉफी मिलना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो रिसेंटली मैं लास्ट ईयर गोवा गया था, बिफोर द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। तो उस टाइम पर मैंने बहुत सर्च किया अच्छी कॉफी पीने के लिए। तो मोस्टली मैं सीसीडी ढूंढता हूँ अच्छी कॉफी पीने के लिए। तो पहले मैं जाता था और सीसीडी में कॉफी पीता था, तो वो पहले तो मैं वो जगह पे गया तो वो भी बंद थी। और फिर मैंने गूगल की मदद से और 3-4 अलग-अलग सीसीडी को सर्च किया, और वो सारी जगह पे जाके देखा मैंने, राइट। कि आप ये भी बोल सकते हो कि आप फोन करके नहीं पूछ सकते, बट दोस्तों फिर रात का टाइम था, रात को 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो फिर ऐसे ही, और स्कूटी भी मेरे पास था उस टाइम पर। तो सोचा कि अभी पेट्रोल इसमें डलवाया है तो फिर यूज करते हैं, राइट। तो और घूमने का भी मजा है ही अपना। तो इसलिए देखा मैंने हर जगह पे जाके, बट अच्छी कॉफी नहीं मिल पाई। और फिर लास्ट में बागा बीच वाला जो रोड है, वहाँ पे एक मैकडोनाल्ड का आउटलेट है। तो फिर वहाँ पे जो कैफे रहता है उन लोगों का, तो वहाँ पर जाके मुझे अच्छी वाली कॉफी मिली। बट इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब देन सीसीडी, राइट। कैफे कॉफी डे में आपको थोड़ी सी सस्ती कॉफी मिल जाती है मैकडोनाल्ड्स, राइट। तो ये सारी चीजें हैं नॉट सो पीसफुल प्लेसेस के बारे में गोवा में। ऑलमोस्ट तो मैंने कवर कर लिया है। अभी अगर कुछ रह गया है तो फिर आप बाद में मुझे बता सकते हो कि अभी कौन सी जगह रह गई है गोवा में जो कि नॉट सो पीसफुल। वैसे तो बोल सकते हैं एक तरह से कि सीजन में तो पूरा गोवा ही नॉट सो पीसफुल रहता है, बट स्टिल मैं लास्ट ईयर क्रिसमस पे गया था। तो उस टाइम पर भी 2-3 जगह ऐसी थी कि अ, बहुत ही पीसफुल था, वहां पे बहुत ही शांति मिली मुझे, और लोग नहीं थे बेसिकली उतने ज्यादा, राइट। तो अ, चलो अभी बात करते हैं पीसफुल प्लेसेस के बारे में, शांत जगह जो है गोवा की उसके बारे में। तो आई नो अभी मेरा जो ये पॉडकास्ट है ये बहुत लोग सुन नहीं रहे हैं। आई डोंट नो कितने लोग सुन रहे हैं, बट फिर भी मैं जो पीसफुल प्लेसेस है उसके बारे में मैं उतनी ज्यादा बात नहीं करूंगा। आई मीन बहुत सारी मुझे जगह पता है कि जो एकदम शांत है, लोगों के रीच से थोड़ी सी दूर है, राइट। बट मैं वो सारी जगह कवर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर एक दिन ये जो पॉडकास्ट है वो अगर फेमस हो गया तो समझ सकते हैं आप कि फिर ये जो सारे पीसफुल प्लेसेस है वो पीसफुल नहीं रहेंगे। जस्ट किडिंग, बट हाँ ये एक चीज है कि ये जो पीसफुल प्लेसेस वाले जो आर्टिकल्स आप पढ़ते हो, राइट, तो फिर पीसफुल नहीं रहते होते हैं उतने। मैं भी पहले ऐसे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के जाता था या तो वीडियोस देख के जाता था गोवा में शांत जगह ढूंढने के लिए, और फिर वहां पे जाके पता लगा कि भाई मेरी तरह ही बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और फिर कैओस होता है वहां पे पूरा, राइट। क्योंकि वो प्रॉपर एक प्लेस नहीं रहता ना, वो कोई एक जगह है वो, पहले वहां पे उतने लोग नहीं आते और सडनली बहुत सारे लोग आ जाते हैं, राइट। तो वो पूरा एक इकोसिस्टम जो रहता है किसी भी घूमने वाली जगह पे वो वहां पे नहीं रहता कि कोई खाना वाना मिल गया आपको या ऐसा कुछ। तो उसकी वजह से पूरा एक केओटिक एनवायरनमेंट हो जाता है, राइट। तो ये तो है। तो ऐसी जो शांत जगह है यहाँ यहाँ का जो सबसे बड़ा जो फायदा है
वो ये है कि यहाँ पर आपको एकदम अफोर्डेबल रहने के लिए रूम्स मिल जाएंगे, राइट? क्योंकि वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते नहीं हैं, तो अफोर्डेबल स्टे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बट एक थोड़ा सा मेरे लिए ये मुश्किल हो गया था कि वेजिटेरियन फूड उतना अच्छा नहीं मिल रहा था मुझे, तो वो थोड़ी सी मेरे लिए एक दिक्कत वाली बात हो गई थी। मतलब मिल जाता है वेज फूड भी, बट उतना अच्छा नहीं मिलता जितना कि नॉर्थ गोवा में मिल जाता है, राइट? तो थोड़ा सा कभी कभी आपको रिपीट करना पड़ता है कुछ कुछ चीजें खाने में, तो कभी कभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है आपको। तो ऐसी कुछ जगह है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। इसमें से एक तो मैंड्रिम बीच करके एक जगह है, जहाँ पे क्रिसमस पे गया था मैं फ्रेंड के साथ, राइट? तो इट इज जस्ट बिफोर आरंबोल बीच। तो अगर आप आरंबोल बीच जा रहे हो, तो वहीं पर रास्ते में कुछ किलोमीटर पहले मैंड्रिम बीच का एक बोर्ड लगा हुआ रहता है। वो बीच पर जाकर आप चिल कर सकते हो। वहाँ पे कुछ शैक्स भी है, तो वहाँ पे जाके आप खाना वाना खा सकते हो, और फिर सामने बीच भी रहता है, तो फिर एक बहुत ही अच्छा वहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो मैं जब भी गया था ये मैंड्रिम बीच पर, तभी नून का टाइम था। नून में आई थिंक 2-3 बजे मैं वहाँ पे पहुंचा था आफ्टर लंच। तो 3 बजे से लेकर मैं रात को इवनिंग को आई थिंक 6-7 बजे तक वहीं पे था, 3-4 घंटे तक। तो मुझे तो बहुत मजा आ गया। आई मीन क्रिसमस से 1-2 दिन पहले मैं वहाँ पे गया था, तो वो पूरा पीक टाइम रहता है, नो। टूरिस्ट टेररिस्ट दिमाग में मुंह से निकल गया। कभी कभी टेररिस्ट जैसे ही हो जाता है टूरिस्ट वैसे। खैर, तो टूरिस्ट वहाँ पे उतने ज्यादा नहीं थे, राइट? इनफैक्ट मैं जो शैक पे जाके बैठा था, वहाँ पे सिर्फ मैं और फ्रेंड, और उसके अलावा सिर्फ 2-3 लोग ही थे। बाकी पूरा जो वो था वो खाली था एकदम। तो लास्ट ईयर तो ये सीन था, बट अभी इस साल पता नहीं क्या है वहाँ पे। बट आई थिंक ये जो मैंड्रिन बीच है वो थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है, तो आप को अगर शांति चाहिए तो वहाँ पे जाके आप चिल कर सकते हो। फिर इफ यू आर ड्राइविंग लवर, आई मीन आपको गाड़ी घुमाना बहुत पसंद है, गाड़ी पे या तो बाइक पे घूमना बहुत पसंद है, तो आप साउथ गोवा में जो रोड्स है वो बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे जाके आप घूम सकते हो। तो मैंने वो वाले पार्ट में मैं बहुत घूमा हूँ। रॉयल एनफील्ड लेके भी घूमा हूँ वो वाले पार्ट में, और स्कूटी लेके भी बहुत घुमा हूँ। वैसे तो ज्यादातर स्कूटी लेके ही घूमता हूँ मैं वहाँ पे। तो बहुत मजा आता है, क्योंकि वो जनरली आप जब सीजन में जाते हो, जैसे कि आप विंटर में जाते हो या तो जस्ट आफ्टर मॉनसून आप वहाँ पे जाते हो, तो वो आसपास सब कुछ एकदम ग्रीन रहता है, राइट? और छोटे छोटे गांव आते रहते हैं बीच में, जहाँ पे लोग लोकल जो होते हैं, उनकी लाइफ भी थोड़ी सी आपको देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा आपको आपको गोवा का ओरिजिनल जो है कोंकणी कल्चर, वो भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, कपड़े वगैरह उस तरह के। तो वो पूरा जो एक सीन बनता है वो बहुत ही एक अच्छा सीन बनता है। तो और आप वहां से ड्राइव कर रहे हो, तो पूरा वो जो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। फिर ये भी है एयरपोर्ट वाले रास्ते पे थ्री किंग्स चैपल। तो थोड़ा सा इनफेमस है वो, लोग ऐसा मानते हैं कि वो हॉन्टेड है। बट जब मैं वहाँ पे गया था, तो मतलब मुझे तो उतना कुछ हॉन्टेड नहीं लगा था ऑनेस्टली, बट इट वाज वेरी पीसफुल। तो वहाँ पे भी थोड़ा मतलब मजा आया था मुझे। हाँ। और फिर मड़गांव वाला जो एरिया है गोवा में और उसके आसपास का, तो वहाँ पे भी आप ड्राइव कर सकते हो आसपास के रोड्स पे।
तो मैंने वहाँ पे नाइट ड्राइव भी किया था, रात को मैं स्कूटी लेके घूमा था वो वाले पूरे एरिया में। तो बहुत मज़ा आया था और तभी एक मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ था जो मैं अगले कुछ एपिसोड्स के बाद या नेक्स्ट एपिसोड में मैं शेयर करूँगा। तो इट वाज़ अ वियर्ड एक्सपीरियंस। और आई सजेस्ट कि अगर 2-3 दिन के लिए आपको गोवा जाना है, तो आप वीकडेज़ पे जाओ। तो वीकडे पे एज़ यू ऑल नो कि उतना रश नहीं रहता है, तो 2-3 दिन आप छुट्टी लो। अगर आप 2-3 दिन छुट्टी लेके जाओगे घूमने वीकडे में, तो वो वर्थ रहेगा वहाँ पे जाना, क्योंकि आपको मज़ा आएगा। आप ठीक तरह से एन्जॉय कर पाओगे किसी चीज़ को। ना क्योंकि एटलीस्ट मैं तो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखकर। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, तो आप वीकडेज़ में जाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा घूमने में। एक वागाटोर बीच जो है, वो भी ऐसा है कि अगर आप वीकडेज़ पे वहाँ पे जाओगे, तो उतने लोग नहीं रहते वहाँ पे। और आई थिंक लास्ट एपिसोड में भी मैंने बताया था कि वहाँ पे एक पास में ही बहुत ही अच्छी एक लोकल बेकरी है। तो वो बेकरी में आपको बहुत अच्छे-अच्छे व्यंजन खाने को मिल जाएँगे। वेजिटेरियन भी बहुत अच्छे मिल जाएँगे खाने के लिए, अलग-अलग चीज़ें। तो ये भी एक जगह हो गई। और वीकडेज़ में ये जो है रिस मेगोस जो फोर्ट है, वो भी उतने लोग वहाँ पे नहीं रहते, तो आप वहाँ पे भी जाके अपनी अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ खींच सकते हो। वहाँ पे बाजू में ही ये जो फोर्ट है रिस मेगोस, वहाँ पर एकदम पास में ही एक बहुत बड़ा चर्च है। तो वो चर्च जो एकदम जो गोवा का जो उसको बोल सकते हैं गोवा स्टाइल आपको अगर फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, चर्च के आगे, चर्च के सामने, तो वहाँ पर जाकर आप वो फ़ोटोज़ अपनी क्लिक कर सकते हो। तो वहाँ पर वैसे उतने लोग भी नहीं होते, तो फ़ोटोज़ भी अच्छी आ जाएगी, राइट? और उसके बाद ये जो एक ओल्ड गोवा है, वो एक एक्सप्लोर करने जैसी जगह है। ओल्ड गोवा में मोस्टली क्या होता है कि 1-2 जगह ही है, मतलब 1-2 ही जगह है कि जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं घूमने के। बाकी जो मोस्ट ऑफ ओल्ड गोवा है, वो पूरा अनएक्सप्लोर्ड है, राइट? तो ओल्ड गोवा में सबसे फेमस तो ये चर्च ही है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो पहले से बोल देता हूँ, आई एम सॉरी। इट इज़ कॉल्ड बेसिलिका ऑफ बोम। तो वो बेसिकली एक चर्च है और वहाँ पे जो सेंट ज़ेवियर्स जो है उनका मम्मी रखा हुआ है, बहुत पुराना है। बट अभी भी उसको कुछ नहीं हुआ है, तो ये भी एक देखने वाली जगह है। और और तो क्या है? और तो ये जो चर्च है उसके सामने ही एक म्यूज़ियम है, वो भी अच्छा है। वो वहाँ पे आप जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो मतलब देख सकते हो। ऑब्वियसली म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें ही होगी। तो ये पूरा चर्च और म्यूज़ियम दोनों मतलब आमने-सामने ही है। तो जब ये सेंट ज़ेवियर्स जो आए थे वो ज़माने में, तो अ, तभी मोस्ट आई थिंक 16th सेंचुरी में आए थे। तो उस टाइम पर मोस्टली इंडिया में ये अ, टर्किक पीपल यानी कि मुगल का शासन था। बट फिर वो ज़माने में पूरा ये सेंट ज़ेवियर गोवा में आए थे और फिर लोगों को अवेयर किया था अ, अबाउट क्रिश्चियन रिलिजन।
तो बेसिकली धर्म प्रचार करने के लिए आए थे। और तो बस ये 2-3 जगह ही है कि ओल्ड गोवा में, कि जहाँ पे लोग मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं। तो अ, बाकी का जो ओल्ड गोवा है वो अनएक्सप्लोर्ड है। तो आप वहाँ पूरा दिन आप वैसे बिता सकते हैं। तो मैं गया था तब मैंने क्या किया था कि वहाँ पे एक आप ओल्ड गोवा से पंजिम साइड जाते हो, तो वो जो रास्ता है, तो वो रास्ता रास्ता मतलब आप स्टार्ट करते हो ये चर्च से, तो थोड़ा ही कुछ 1 आध किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, थोड़ा-सा ही आगे जाके एक आर्क आता है। ये तो वो पूरा जो एक आर्क रहता है ना, तो वो आर्क के मतलब लेफ्ट साइड में कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उतने लोग नहीं होते वहाँ पे। और राइट साइड में ओशन है, समुंदर है। तो वहाँ वो जो रोड है पूरा, वो आर्क भी बहुत अच्छा है। और वहाँ पे भी 2-3 जगह पे बैठने के लिए सीट वगैरह बनाई हुई है। तो और वहाँ पे कोई नहीं होता है, राइट? तो वहाँ पे बैठने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप कभी फ्रेंड के साथ गए हो, फ्रेंड्स के साथ, तो भी मज़ा आएगा। और अकेले भी अगर आप इफ यू आर लाइक मी, अकेले आप जाओगे, तो भी वहाँ पे बैठने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और अ, मैं ओल्ड गोवा मेरे एक फ्रेंड के साथ गया था, तो उसको कुछ काम था वहाँ पे ओल्ड गोवा में। तो जो एक टग रहता है, वो एक मतलब शिप जैसा ही रहता है, बस शिप से छोटा रहता है टग, तो उसका कुछ काम था। तो ओल्ड गोवा में ही पूरा ये सब चलता है कारोबार। अ, तो टग को रिपेयर करने का और वगैरह सब। तो हम फिर वहाँ पे गए थे। और उस टाइम पर मैंने ये पूरी जगह एक्सप्लोर की थी। और फिर सॉरी, और फिर आगे पंजिम भी है, तो पंजिम में तो फिर कैसीनो वगैरह भी है और बीच भी है अलग-अलग। अ, एक सिंघम बीच भी है, मैं वहाँ पे आई थिंक लास्ट एपिसोड में भी मैंने बताया था। तो वो भी मतलब कमर्शियल ही है वो, तो वहाँ पे भी आपको मज़ा आएगा और वहाँ पे फ़ोटोज़ अच्छी क्लिक होगी। तो फ़ोटोज़ के लिए ये सब जगह बहुत अच्छी है। और कैसीनो का एक ये सीन रहता है कि मोस्ट ऑफ जो कैसीनो रहते हैं, एज़ फार एज़ आई नो, तो वो इवनिंग से लेकर फिर मॉर्निंग तक चलते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में मतलब सुबह-सुबह आपको जाना है अगर 10 बजे, 11 बजे कैसीनो, तो फिर वो टाइम पर आपको वो कैसीनो फिर खुला नहीं मिलेगा, राइट? तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखना थोड़ी-सी। और हाँ, एक मैं बात आपको बताना भूल गया, ये जो ओल्ड गोवा वाला जो पूरा एरिया है चर्च वाला, तो वहाँ पे सामने ही बहुत सारे चाट वाले और चाट पापड़ी वाले लोग और रेस्टोरेंट भी है कुछ। तो एक उडुपी रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो चाट वाले सब रहते हैं रेहड़ी वाले, तो वहाँ पे हम लोगों ने चाट खाया था, पानी पूरी खाई थी, तो वो हमें बहुत अच्छी लगी थी। तो जब आप वहाँ पे जाते हो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो पानी पूरी वहाँ पे खाने का, राइट? तो ये और उसके अलावा तो फिर बटरफ्लाई बीच है साउथ गोवा में। बट अभी वो उतना अनएक्सप्लोर्ड नहीं रहा है, अभी वो बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं। बट इट यूज्ड टू बी अनएक्सप्लोर्ड बीच वन्स अपॉन अ टाइम, राइट? और फिर दूधसागर वाला जो पूरा एरिया है, तो वहाँ से थोड़ा-सा मतलब वो वाले जो पूरे एरिया से आगे पूरा जंगल टाइप का ही पूरा एरिया रहता है, छोटे-छोटे गाँव है वहाँ पे और मोस्ट ऑफ जंगल वगैरह ही रहते हैं आस-पास। तो वो सब जो एरिया है वहाँ पे
बहुत सारे आयुर्वेदिक सेंटर्स है, योगा का एक ये भी सेंटर है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, तो वो दूध सागर वाला जो पार्ट है वो भी आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये कुछ जगह थी कि जो मैंने जहाँ पर मैं घूमा हुआ हूँ, राइट? और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि गोवा में जो ये सब अनएक्सप्लोर्ड जगह है स्पेशली, और मडगाँव जैसी जो जगह है, मडगाँव वैसे अनएक्सप्लोर्ड नहीं है बस, बट मडगाँव में भी मैंने देखा है कि वहाँ पे कोई भी एक लोकल बेकरी रहेगी ना, तो वहाँ पे बहुत बहुत ही अच्छा आपको डिशेस मिल जाएँगी। बहुत ही अच्छा खाने के लिए कुछ ना कुछ लोकल फूड मिल जाएगा। राइट, तो अ, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो गोवा, तो ये सब चीज़ें ट्राई करो आप। आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सब खाने में। तो बस अभी तो इतनी ही जगह है, और तो कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अभी इतनी जगह ही है। और बहुत दिन हो गए थे वैसे लास्ट एपिसोड जब मैंने रिलीज़ किया था उसके बाद से। सो फिर आज सोचा कि आज अभी एक अ, नया वाला एपिसोड रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। बहुत मतलब पिछले 5 4-5 दिन से मेरे दिमाग में था कि ये एपिसोड रिकॉर्ड करना है, बट आई वाज़ वेरी बिज़ी इन अदर थिंग्स। तो बस इतने भी लेट नहीं है ये एपिसोड वैसे तो। तो आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा ये पूरा एपिसोड। और गोवा के बारे में तो जितनी बात करें उतनी कम है। तो और भी कुछ एपिसोड करेंगे फिर गोवा के बारे में अभी, बट आज के लिए सिर्फ अभी इतना ही रखते हैं। और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। गुड बाय, टेक केयर एंड शेयर दिस एपिसोड विथ एवरीवन। आई नीड योर सपोर्ट। ओके, चलो, गुड बाय।